हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो लॉजिकल मैथ। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। जो आज का चैप्टर है वर्ग वर्गमूल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे वर्ग वर्गमूल कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको कोई एक संख्या मिल गई x, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इसका वर्ग क्या होगा, तो इसी संख्या से इसी में गुणा कर देना है बस। यक्स एक संख्या थी और उसी को x से गुणा कर दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, उसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल क्या होता है कि सबसे पहली बात की, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आपको निकालना। ठीक है, तो यहाँ रूट में इसका मतलब क्या होता है कि रूट में एक्स इंटू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर रूट से जोड़ा बन के जो बाहर आता है वो हमारा क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, ये हमारा वर्गमूल होता है। तो एक छोटा सा तरीका हमने आपको बताया है। अभी हम आप चलते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे आपको 2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर 2 का स्क्वायर बोले तो यहाँ 2 का मतलब ऊपर पावर 2 है, तो इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ग। अब जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे 4 का वर्गमूल, सबसे पहले वर्गमूल का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ रूट होता है, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए तो 4 को रूट निकाला। अब एक बात बताइए, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब रूट होता है तो इसमें से 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, पेयर बनता है। अब जब जोड़ा इसमें से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर बोले कि 2 का वर्ग क्या होता है, तो इसके पावर 2 करके 2 बार मल्टीप्लाई करके 4। अब जैसे बोलते 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल नंबर फर्स्ट हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हम आपको एक बस तरीका बताए हैं जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, आपको इस सवाल में क्या बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थी थे। तो मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या x थी, तो उतने ही पैसे दिए, तो x विद्यार्थी तो x रुपए दिए। अब इसका मान कितना दे रखा है, 2304 दे रखा है। ठीक है, जब 2304 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या होगा, 2304 होगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये स्क्वायर ना तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, अब बराबर की ये उस साइड जाएगा तो ये संख्या क्या होती है, आपस में पलट जाती है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पावर 1/2 है, तो यक्स के पावर क्या है कि 2304। अब इसका मतलब क्या होता है कि रूट, इसका मतलब ही तो होता है रूट। अब 2304 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो सबसे पहली बात कि हमारे चैनल पे आपको वर्गमूल की ट्रिक मिल जाएगी। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि आप बेसिक तरीका लगाएंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो सबसे पहली बात कि इसका क्या बोलते हैं कि हमारे चैनल पे वर्गमूल का एक ट्रिक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। नहीं तो हम आपको बेसिक तरीका भी बता दे रहे हैं और ट्रिक भी बता दे रहे हैं। 2304। तो सबसे पहले आपको यहाँ से 2 काटिए, 1 2 कम 2 2 5 10 2 गुना के 4। फिर 2 से काटिए, 2 5 10 1 2 से 14 2 6 12। फिर 2 से 2 गुना के 4 2 8 16 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 2 गुना 4 2 गुना 4। अब ये देखिए, ये 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। आप चाहे तो डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम आपको काट के यहाँ से दिखा रहे हैं। 7 ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 6, 2 से कितना हो जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें क्या होता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। अब कितना कितना का जोड़ा बनता है, 2 का। तो एक जोड़ा ये बन गया, 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 एक जोड़ा ये बन गया। तो सबसे पहले बात की, एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक यहाँ से, और एक 3 एक यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो संख्या है इसका मल्टीप्लाई कर देते, 1 2 3 4 गुणे ये। ठीक है, अब 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 16 तिया 48। ये आपका आंसर होगा। तो x बराबर कितना होगा, 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, लेकिन ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, 48 होना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये बहुत
आसान तरीका है। अगर आप इसे चाहें तो यहाँ से आप चाहेंगे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2304 है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर का 2 जोड़ा बनाइए, ठीक है। इसका संभावित मान क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए 23 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और एक तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि 2 होगा कि 8 होगा, ये हमारे चैनल पे एक वीडियो है वर्ग वर्गमूल का, आप वहां से जाके देख लीजिए तो आपको ये पूरी बातें पता चल जाएंगी। तो ये देखिए 23 इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा, तो ये दोनों संख्या लिख लीजिए 4 और 5, 4 पंजे 20। ये देखिए ये छोटा है ना, इससे जब छोटा होता है तो अधिक वाला लेते हैं, इसमें का हमेशा छोटा वाला लेते हैं। देखिए 48 आपका आंसर आ गया तुरंत। सवाल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 2 सवाल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 1 0 8 9 5 1 2 1। देखिए अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्या करना है, का मान ज्ञात कीजिए। इसका बोला कि मान ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि आप इसको पहले इसमें भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले इसका अगर इसमें भाग देंगे आप तो कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। आप यहाँ भाग देके कर सकते हैं, इसका इसमें भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसका जोड़ा बनाइए, कितना बनना, एक जोड़ा, तो यहाँ पे आपका 3 आंसर हो गया। बस सवाल नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर थर्ड क्या है कि क्यूब है, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। जब भी अगर क्यूब, एक सवाल घनमूल का आ गया इसमें, ठीक है, अगर इसमें क्यूब निकालने की बात अगर करें तो सबसे पहले यहाँ घनमूल में यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 का आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 0.008 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाइए। कितने का जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बनाइए। तो हमें ये बताइए कि 8 को क्या लिख सकते हैं आप 8 को क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 का ये दशमलव है तो 1 अंक पे लगेगा। कितने अंक पे, 1 अंक पे। अब ये देखिए 8 का वर्ग घनमूल कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ घनमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि 8 का ऐसे निकाल लीजिए आप, 2 से करके 4, 2 से करके 2, फिर 2। अब घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का मतलब कि 1 2। अब यहाँ 1 2, अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बना है, बनने के बाद मतलब 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट था। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हल कीजिए, कितना है, 1 6 9 प्लस कितना है 144 माइनस रूट में 2 2 5। ये आपका सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसका वर्गमूल आपको सबसे पहले 1 से 30 तक याद कर लीजिए, वर्गमूल, ठीक है। तो सबसे पहली बात की आपको क्या करना है कि इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13, क्योंकि 13 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 169 आ जाता है। अब इसका क्या लिख सकते हैं कि 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 15, ठीक है। अब वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, कितने कितने का बनता है 2 2 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 15 घटाएंगे तो 10। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर बोल दे कि वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, सवाल में अगर ये बोल रखा है कि वर्गमूल ज्ञात करो, ये वर्गमूल, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर वर्गमूल का मतलब भी तो होता है आपका रूट में 0.04, ठीक है। तो वर्गमूल में क्या होता है कि 2 का जोड़ा बनता है। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि दशमलव एक स्थान पे लगेगा। अब ये 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, दशमलव कितने स्थान पे लगेगा 1 पे। ये आपका आंसर हो गया।
सवाल नंबर ये 5 था और 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 सही 29/49 का वर्गमूल। ठीक है, इतने का वर्गमूल बोला है। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 49 का गुणा 4 में करना है, तो 4 9 36, हासिल कितना होगा 3, 4 चौका 16, 3 19। ठीक है, 169 और उसमें कितना जोड़ना, 29 जोड़ना है, 29 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हासिल 1, ये 2, ये 225। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 225/49। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 225 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, यहाँ इसका मतलब ही तो होता है वर्गमूल निकालना। अब 225 का वर्गमूल, ठीक है, अब यहाँ 225 का वर्गमूल निकालिए। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा, सबसे पहले ये 3 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 2 4 और 5 5 4 9 9 3 से कट जाएगा, इसीलिए हम काट रहे हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से 23, 3 5 15, ये 7 5 12, मतलब फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना का 6, 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा, क्योंकि 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, 25, 5 1 5, यहाँ जोड़ा 2 2 का बनता है, तो मतलब 3 और ये 5, 3 5 15। तो इसका मतलब क्या है कि इसका तो 15 आ गया। और ये 49 का देखिए यहाँ पे 49 का क्या होगा, 7 से काटेंगे तो 7 पर कटेगा, 7 1 7, जोड़ा बनेगा कितना हो गया 7। तो ये 15/7 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर ये 6 था। ठीक है, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 1849 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो 2-3 तरीके से इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। अगर ऐसे वर्गमूल निकालना होता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप इसे गुणनखंड से लगाइए या फिर ट्रिक से लगाइए। तो हमको ट्रिक से बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल पे एक वर्गमूल का वीडियो है। ठीक है, आप उसे जाके देख लीजिए, आपको ये बातें पूरी समझ में आएंगी। तो सबसे पहले ये 9 का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है 7 हो सकता है। अब ये देखो 18 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, तो आप बोलेंगे कि 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है। तो ये 18 जो है इसके और इसके बीच में आएगा, तो मतलब 4 और 5 के ही बीच में 18 आएगा। तो 4 पंजे 20। अब ये 20 अधिक है, इस वाले से ये अधिक है, तो हमेशा कम वाला, और इसमें का हमेशा कम वाला। तो ये कितना आ जाएगा 43 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ना समझ में आओ तो एक बार हमारे चैनल पे ही क्या बोलते हैं कि वर्गमूल की क्लास है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये कितना आसान है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि 1 से 20 तक के वर्गमूल आपको आने चाहिए। ठीक है, 289 के वर्गमूल का क्या होता है, रूट में। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यार 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 17 से काटेंगे, कितना बार में 17 कम 17। ठीक है, अब यहाँ 17 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 का पेयर 1 बना, तो इसका मतलब क्या है कि 17 आपका आंसर हो गया। अगर आप इसे चाहें तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 289 अब यहाँ ऊपर से जोड़ा बनाएगी, इसका संभावित मान क्या हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है। ये 1 देखिए किसके किसके बीच में आता है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब देखिए 1 और 2 के बीच में ही आता है, ये 1 के स्क्वायर 1 होता है और 2 का 4 होता है, तो इन दोनों के बीच में ही 2 आएगा, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी अगर ये बराबर होगा तभी अधिक वाला लेंगे, तो ये हमेशा बड़ा वाला, इसमें हमेशा छोटा वाला 17। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है कि बेसिक तरीका बिल्कुल पेपर में नहीं लगाना है, आपको लगाना है ट्रिक, क्योंकि आपको इससे टाइम आपको बच जाएगी और आप इसे दूसरे कामों में लगा सकते हैं।
बिल्कुल आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वर्ग वर्गमूल के नाम से आप वहां जाके देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर जब भी बोले कि किसी संख्या में इससे गुणा कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या इससे भाग दे दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको एलसीएम लेके ही लगाने हैं, क्योंकि एलसीएम लेके ही लगाने हैं। अगर जब भी बोल दे कि उस संख्या में क्या जोड़ा या क्या घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में आपको भाग विधि से ही लगाना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 800 में से घटाने की बात करें, जब भी घटाने और जोड़ने की बात करें तो आपको भाग विधि से ही निकालना चाहिए। ठीक है, तो आपको भाग विधि तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ 800 ये बोला है, तो सबसे पहले क्या करिए, पीछे से जोड़ा बनाइए। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं बना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार, 2 दूना के 4, ये बैठाएंगे 4, ये ऊपर से दोनों जोड़ा उतर जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए भाग कितने बार जाएगा, अब भाग आपको कितने बार ले जाना है, क्योंकि इससे इसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको 6 बार लेके जाना है, 6 बार नहीं 8 बार ले जाइए। ठीक है, मान लीजिए 8 8 बटे 64, 64 को 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 32 6 38। ठीक है, 38। अब क्या होगा कि इसको इसमें से घटाएंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा 1, ये कट जाएगा। इसको अब जोड़िए चाहे मत जोड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। तो आप बोला कि कौन सी संख्या को घटाएं, अगर ये संख्या 16 नहीं आती तो क्या कि हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो क्या बोलते हैं कि ये संख्या को 16 को इसमें से घटा देंगे तो हमारी जो संख्या होगी वो पूरी तरह कट जाएगी, क्योंकि 16 से इस पर बचेगा नहीं, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि वो संख्या 16 घटा देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 क्या है कि आपको बस रूट में 1.69 भाई कितना है 1.44, ये प्लस, ठीक है, ये रूट में कितना है 0.25 भाई कितना है, यहाँ पे माइनस है, एक प्लस है एक माइनस, ये पूरा है, ये प्लस ये माइनस, ये रूट में कितना है 0.36। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ये किसका वर्ग है, ये तो 13 का है, 13 का 169 होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा 13, तो 1.3 हो जाएगा। अब ये 144 है, अब 144 का आपको पता है कि 144 किसका होता है 12 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे जोड़ा ऊपर से बनाएंगे तो 2 पे बन रहा है, तो 2 का मतलब कि एक स्थान पे दशमलव लगेगा, अगर 4 होगा तो 2 स्थान पे, अगर 6 होगा तो 3 स्थान पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो 1.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर से जोड़ा बनाइए तो मतलब क्या 0.5, अब ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 0.6, क्योंकि यहाँ जोड़ा बनाइए और जोड़ा बनाने के बाद एक अंक पे दशमलव लगेगा। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ा कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, तो देखिए वहाँ यहाँ ऐसे जोड़ेंगे 1.3, अब ये पॉइंट है पॉइंट, ये 5 है तो 5, ये 5 3 8 हो जाएगा, ये कितना होगा, इन दोनों पे जोड़ने पे कितना 1.8, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ घटाया जाता है 1.2.6। अब यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा कि एक यहाँ हासिल दे देगा, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, ये 6 बचेगा पॉइंट का, ठीक है 0.6 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट आप काट दीजिए, हटा दीजिए, इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, 11 289, 289 प्लस 289 प्लस 144 माइनस कितना 225। अभी हमने आपको बताया कि ये 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, ये कितना होगा 144 किसका होता है 12 का, ये कितना होगा 15 का होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 15 29 हो जाएगा, और यहाँ इसको इसमें घटाएंगे ये 4 ये 14।
आपका आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ये 1947 में 1997 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 12 क्या कह रहा है कि 12 बटा के रूट में 324 और यहाँ कितना प्लस 144 भाई कितना 18। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका तो वर्गमूल निकाला नहीं है, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। अब ये 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो 324 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये 324 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 324 का वर्गमूल कितना होता है, 19 से काटेंगे तो 19 बार कटेगा, 19 में 18 से 18 कम 18 और फिर कितना हो जाएगा 18, ये कितना तो जोड़ा बनाएंगे तो कितना होगा 18, ये कितना होगा 12 का वर्ग होता है। ठीक है, ये कितना 18, इन दोनों का एलसीएम 18, ये 12 प्लस 12 कितना होगा 24। अब इसे काट के छोटा कर दीजिए, तो 6 से काटिए, 6 चौका 24, 36 4 बटा 3 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 13 क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 13 150 बटे की कितना 225 गुणे 1 बटा के 10 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले आपको 150 यहाँ लिख लेना है और ये 225 का वर्गमूल होता है कितना 15 और यहाँ पे कितना 1 बटा के 10। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो कितने बार में 10 बार में, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर कितना बच गया 1। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कितना सवाल नंबर 14, ये कितना 18 इंटू 7 2 इंटू 105 बाई कितना 48 315 इक्वल टू रूट में। ठीक है, अभी यहाँ इसके स्थान पे हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब इस 3 से इसको काटिए, 3 दुना के 6 3 चौका 12 24, अब ये 24 दुना के 48 होता है 2। अब ये 2 से काटिए कितने बार में 9 बार में, तो यहाँ 9 बराबर क्या होगा रूट में x। अब देखिए ये रूट को आपको हटाना है, तो क्या करना है कि जब भी अगर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब ये x का रूट भी कितना होगा, x का इंटू इसको क्या लिख सकते हैं रूट में x इंटू रूट में x। अब यहाँ x से इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक ही x हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 81। यहाँ पे आप x बराबर 81 लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर, आपको बस इसे प्रैक्टिस करना है। बस प्रैक्टिस जितनी बार आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि वर्गमूल का वीडियो आप जाके वहां से देख सकते हैं। 15 सवाल नंबर 15 कहते हैं 133 ब्रैकेट में 133 माइनस 59 ये प्लस का 25 गुणे 4। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको घटाएंगे, तो इसको इसमें से घटाएंगे 4, एक हासिल दे देते ये कितना होगा 4 44, ये 25 चौके 100। अब 100 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, सबको पता है, नहीं हो तो उधर निकाल सकते हैं आप। सवाल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यदि रूट में 256 इंटू 4 के स्क्वायर बराबर यक्स हो तो हो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सवाल नंबर 16 में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे क्या करिए कि 256 है ना, सवाल नंबर 16 है 256 इंटू 4 के पावर 4 2
इक्वल टू एक्स, ये एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 56 का स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका वर्गमूल आपका कितना होगा, ये देखिए हाथ दो से काटेंगे, 1 2 4 2 8 16, फिर 2 से कितना 4, ये 6 हो जाएगा और ये 4, 2 से ये कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से ये 1 और 6 16, फिर 2 से ये 8, फिर 2 से 4, ये फिर 2 से 2, फिर ये 2 से 2 1, यहाँ पे जोड़ा बनाइए, ये कितना 1 2 3 4, यहाँ पे 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 का ये होता है। अब ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 बराबर कितना है एक्स, 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 256 बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 256, ये आपका आंसर हो गया। 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1। ठीक है, सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिए, सवाल नंबर 17, रूट में x बाई 16, रूट में x बाई 16 इक्वल टू कितना 15 बाई 8, तो x का मान निकालिए, ये x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये x का मान निकालना है, ये इसके नीचे क्या भाग है तो उधर जाएगा, तो क्या होगा बराबर की साइड उधर जाएगा। तो सबसे पहले अगर जोड़ है तो बराबर की साइड जाएगा तो घटाना, और घटाना है तो उधर जाएगा तो प्लस, अगर यहाँ पे भाग है तो उस साइड जाएगा तो गुणा, अगर इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये चीज आप जान लीजिए। तो सबसे पहले ये क्या है, इसके नीचे भागी तो है, 16 से इसमें भाग देंगे, 16 भाग है तो उधर जाएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा के 8 गुणे 16, ये बात जान लीजिए। अब इसको काटिए कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में कट जाए, तो रूट में x बराबर कितना 15 गुना के 30। अब इसको कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट में x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो रूट में x इंटू रूट में x इक्वल टू कितना होगा 30 गुणे 30। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये रूट हट जाएगा तो मतलब x हो जाएगा, ये 3 का 3 में करेंगे तो 9, ये डबल 0 जुड़ जाएंगे, मतलब 900 x का मान। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। चलिए सवाल नंबर 18 के तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है कि यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो जब भी अगर बोले कि 6 अंकों की छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि एक, यहाँ पे सवाल नंबर कितना है 18, ठीक है। 6 अंकों की जब भी छोटी सी बात करें तो 1 लिख के 5 0 2 3 4 5। अब इसका क्या करना है आपको, वर्गमूल, किसमें क्या बोल रखा है, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो यहाँ पीछे से जोड़ा बनाइए, फिर जोड़ा बनाइए, भाग लीजिए, 3 बार जाएगा, 3 तरीका 9, घटाएंगे तो कितना 1, डबल 0 उतार लो, ये कितना होगा 3 3 6। अब यहाँ देखिए भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ तो 1 एकम 1 1 छक्का 6, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना होगा 3। अब ये कितना होगा 1 1, ये 2 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, ये कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ ऊपर से डबल 0 उतार लीजिए। अब भाग कितने बार जाएंगे, 6 बार जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस 6 से हमने इस 29 को कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 का पारा 6 में पढ़ेंगे 36, 7 में पढ़ देंगे तो 42 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम 6 के 36 हासिल 3, 6 का पारा 3, 15 हासिल 1, 6 का 6 में करेंगे तो 36, 1 37, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये कट जाएगा। अब देखो क्या बोल रखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले यहाँ 6, तो एक बात बताइए, सबसे पहले अगर इसमें इसको जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको 144 को अगर इसमें आप जोड़ देंगे तो ये देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, ये बन ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, हमसे बोला कि 6 अंकों की, ये मान रहे हैं कि 6 अंकों की छोटी संख्या है, लेकिन क्या है कि सबसे पहले ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपको 6 बार नहीं ले जाना है, तब आपको कितनी बार ले जाना है, 7 बार ले जाना है। कितने बार, 7 बार। तो यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 7 बार लिखिए, यहाँ 7 लिखिए,
तो यहाँ से आपको क्या करना है, 7 बार ले जाना है। तो यहाँ 7 का 7 में कटेंगे तो 49 हासिल 4 हो गया, 7 14 4 18 हासिल 1 गया, 6 7 42 है 45 हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करना है, इस ऊपर वाले को नीचे से ही घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा, कट जाएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब भी अगर ऐसे बोले तो क्या करना है कि ये वाली संख्या क्या करेंगे, ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, तो ये एक पूर्ण वर्ग हमारी संख्या बन जाएगी। तो क्या है, इसमें ऐड कर दीजिए 4 8 9, यहाँ 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 0। ये देखिए संख्या एक पूर्ण वर्ग आपकी हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि इसको जोड़ना है कि घटाना है, तो बस सीधा सीधा आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगली तरफ चलते हैं। अगर जब भी आपको बोले कि 6 अंकों की या 5 अंकों की, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर स्क्वायर नहीं बोल रहे तो एक एक्स्ट्रा बार ले जाइए, एक आप अधिक बार ले जाइए, हो जाएगा। फिर यहाँ क्या 19 नंबर की 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबको पता है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि 625 का। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5 से काटिए, 5 से 5, 5 गुना के 10, 5 5 25, यहाँ 5 गुना के 10, 5 5 25, 25, 5 6 5, 2 2 का जोड़ा बनाइए, 25 5, इसका मतलब 5 5 25, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 25। आप चाहे तो इसे ट्रिक से भी लगा सकते हैं कि वो 2 5 इतना, ऊपर से जोड़ा बनाइए, इसका संभावित मान बस 5 होता है। ये अब आपको देखना कि 6 किसके किसके बीच में आता है, तो यहाँ 2 का 4 होता है और 3 का कितना होता है, 3 का 9 होता है। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 6, तो सबसे पहले ये कितना लिख लीजिए आप, यहाँ 2 और 3 लिख लीजिए, 3 गुना के 6। तो यहाँ पे कितना है कि 5 तो आपका ही है, लेकिन इसमें छोटा वाला लिख लीजिए, ये आपका 25 आंसर है। ठीक है, यहाँ से भी आप 25 लिख सकते थे, इसका भी वर्गमूल 25 था। सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कितना है, 1600 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल नंबर ये 20 है, हमने 20 सवाल लगा दिए। 1600 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1600 का वर्गमूल आप खुद ज्ञात कीजिए, जब तक 1 मिनट। सोलह का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1600 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर ऐसे सवाल आपको आ जाए तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको 16 इंटू 100 कर लीजिए। अब ये 16, ये 4 का वर्गमूल, 16 का किसका वर्गमूल है, ये 4 का हो जाएगा, और ये 10 का हो जाएगा 100, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 का 40, आपका आंसर 40 हो गया। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 21 21 क्या बोल रखा है, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसमें 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी आपको हमने बताया कि भाग और गुणा की बात करें तो एलसीएम, ऐसे एलसीएम लेकर लगाते हैं, ठीक है, 1260। ठीक है, अगर जोड़ने और घटाने की बात करें तो आपको क्या करना होता है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना होता है, फिर इसके बाद करना होता है। ठीक है, इस सवाल को लगाइए आप। तो यहाँ पे क्या है कि 1260 है, तो सबसे पहले 2 से काटिए, 6 हो जाएगा, ये कितना 3, ये 0, तो 2 से कितना हो जाएगा 3, ये 2 कम 2, 2 5 10, फिर कितने से कटेगा, देखिए 3 कट जाएगा 3, और ये कितना 5 1 6, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 से 15। अगर 2 संख्या लगातार काट रहे तो एक बीच में 0 बढ़ा लीजिएगा, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 से कटिए, 5 7 35, 7 7।
तो सबसे पहले ये 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे कितने सबसे पहले लिख लीजिए 2 × 2 3 × 3 5 × 7। तो यहाँ देखिए किसका किसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इस 5 का और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर इसमें एक और 5 हो जाता और ये 7 हो जाता तो ये जोड़े बन जाते, क्योंकि यहाँ पे 1 5 और ये 2 7। तो इन्हीं दोनों का जोड़ा नहीं बन पा रहा था। तो ये 5 और 7 का जब जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो 7 5 35 की संख्या क्या होगी, 35 होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। आठ का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 8 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब भी अगर ये 8 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको भाग विधि से लगाना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 8 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे कितना करना है कि 2 बार ले जाइए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, हटाएंगे तो 4। अब यहाँ दशमलव बढ़ाइए, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डबल जीरो, क्योंकि जब भी ये संख्या उतरेगी तो डबल जीरो के फॉर्म में उतरेगी, इसे जोड़ लीजिए, ये इतना होगा। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर 3 एक ऐसा है जिसमें क्या है कि 2 दशमलव करके आया और बाकी सब में कितना है, पहले वाले में 1 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 2.82 आंसर आ गया। लेकिन आप नहीं चाहे तो फिर भी आप लगा सकते हैं। 8 बार भाग जाएगी, यहाँ 8 ले जाइए, यहाँ 8 ले जाइए, 8 बटे 64 को 4 8 6 8 चौको 32 6 38 कितना जाएगा, ये 6 ये 1 ये कट जाएगा, ये 8 8 16 ये कितना जाएगा 4 1 5 इसको जोड़ने को, ठीक है। फिर यहाँ से आप डबल जोड़ा बनाइए और नीचे उतारिए, ठीक है। यहाँ भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में ही दे रखा है कितना 8 to 8 दे रखा है। तो यहाँ आप चाहे तो 2 बार ले जाइए तो कितना होगा, 2 दूना के 4 2 6 12 हासिल 1 5 9 10 11 ये कितना जाएगा 6 ये कितना हो जाएगा 7 ये 5 तो 4। यहाँ फिर डबल जीरो बढ़ाइए, यहाँ भी बढ़ाइए, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। भाग कितने बार जाएगी, 8 बार ले जाइए, 8 तो यहाँ 8 बार ले जाइए, 8 बटे 64 को 4 हासिल 6 और चौका 32 32 6 38 हासिल 3 8 6 45 3 51 5 हो जाएगा। 40 और 5 45, इसको घटाइए चाहे मत घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 4 हो जाएगा। ये बस दशमलव के 3 स्थान तक लेके जाएगा, लेके जाना चाहिए। वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर 3 में एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको ये सवाल पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर आप देख लीजिए कि 2 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ना पहला हो रहा है, ना दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा भी नहीं हो रहा है। तो बस आप यहाँ पे 3rd वाले को ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाइए। चलिए सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। 23 ये वेरी मोस्ट मतलब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार आता है पेपरों में, कई बार देखा गया। 144 हम इसका आपको ट्रिक भी बता देंगे और बेसिक तरीका भी बता देंगे। हो तो x का मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ये रूट हटाने के लिए हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + x/1 4 4, ठीक है। इसका टू कितना, 13 का स्क्वायर कितना 169 और ये 144 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, 44 से कम 44, 44 में x जोड़ेंगे तो 144 + x बटा कितना हो जाएगा 144 बराबर कितना हो जाएगा 169 बटा के 144। अब देखिए नीचे संख्या आपस में कट जाती है, कैसे, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये गुणा है तो उधर जाएगा, फिर भाग होगा तो कट जाएगा यहाँ पे। तो नीचे से नीचे काट दीजिए, तो 144 + x बराबर 169। अब देखिए इसके कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, जब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 169 - 144 x वर्ग 5 यहाँ 2 25। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही। लेकिन अगर जब भी आपको इस प्रकार के सवाल दिखे, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करने पे 144 आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ करना होता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सवाल आपका दे रखा है, तो बस ये सवाल आपका है,
1 प्लस एक्स बाई 144 इक्वल टू 13/12। तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों संख्या को ले लीजिए। तो एक ब्रैकेट में कर लीजिए 13 प्लस 12 और दूसरे वाले में कर लीजिए 13 माइनस 12। अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 25 और इसको करेंगे तो कितना होगा 1, 25 का 25। ये आपका 25 आंसर आ गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे दे रहे हैं, आप उसे करके आइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमने आपके लिए 2 सवाल यहाँ लिख दे रहे हैं। इसमें मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित व्यंजनों के मान ज्ञात कीजिए। कितना है 198 इंटू रूट में 72। सवाल नंबर फर्स्ट है और सवाल नंबर सेकेंड है। यहाँ पे क्या करना है कि 162 162 बाई रूट में कितना है 22288। इसको सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, और इसको भी सरल कीजिए। और हाँ, आपको अलग से कोई किसी चैनल या फिर कहीं से आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप या तो लूसेंट का ले सकते हैं या तो फिर अरिहंत का ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बुक बहुत ही बेटर है और इसी से ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्रैक करते हैं। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले आप लूसेंट ले लीजिए या फिर अरिहंत ले लीजिए। ये दोनों बुकें बहुत परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले क्लास में।